नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ऐसे ही करना है जैसे हम लोग डेली कर रहे हैं, ठीक है। 15,000 प्लस क्वेश्चन और 2-3 पॉइंट के साथ हम लोग 50,000 तो कर ही लेंगे 45 दिनों में, जो आपको कम से कम बीपीएससी में भी मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर हैं वनडे एग्ज़ाम, सिर्फ बिहार स्पेशल ही नहीं, इन 50,000 क्वेश्चन में आप रेलवे में भी देख लीजिएगा, आल्प टेक्नीशियन सबको जितना है, जीके जीएस, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कम से कम 15,000 प्रश्नों को कलेक्ट करके आपको जो है दिया गया है, ठीक है, और करवाया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, करना है, और वैसे ही शेयर करना है। पसंद आया तो ऐसे ही शेयर करिए, एकदम लाइक कीजिए, है ना। कुछ भी ओपिनियन देना है तो कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हम लोग ढंग से और अच्छे से वीडियो ला सकें और ये कर सके आप सबके लिए, ठीक है, कंटेंट बढ़िया बढ़िया ला सके। तो ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है जी, ठीक है, इंडोनेशिया में। छप्पन इस्लामिक में सबसे बड़ा इंडोनेशिया ही है, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। और सबसे बड़ा, अच्छा, बौद्ध के बारे में तो जानते ही हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना, उनका पूछता है ज़्यादातर कि गृह त्याग में घोड़ा, जन्म का चिन्ह जो है कमल एवं सांड, कभी कभी यौनावस्था का पूछ देगा तो वही सांड जोड़ा हुआ है, ठीक है, वही जोड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, इसी पे ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन, यूनानी 568 में जन्म, 483 में मृत्यु, है ना। बोध गया में उनको मिली थी, निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष नीचे, ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़े। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो उसको हिपोक्रेटस। यूनानी चिकित्सा मतलब चिकित्सा विज्ञान, सीधा समझ समझ लीजिएगा, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस, ठीक। और वनस्पति विज्ञान का पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का हिपोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, ठीक है। वायरोलॉजी का ल्यूवेनहॉक, है ना। चलिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक शास्त्र में जी, एस चंद्रशेखर। और इनके साथ, ये भारत में जन्मे थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे, और एक और थे हरगोविंद खुराना, जिनको जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। इनको चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था, उनको जो है आपको जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था वर्ष 1969 में, हरगोविंद खुराना को, ठीक है। चलिए, रॉकी पर्वत कहाँ है जी? उत्तरी अमेरिका। तो एंडीज कहाँ है? एंडीज, अच्छा, आल्स पर्वत पूछता है तो यूरोप में है जी, आल्स पर्वत यूरोप में, और एंडीज दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ओके। चलिए, उगते हुए सूर्य की भूमि, वन एंड ओनली जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। और मुद्रा जो है येन है, एन, ठीक है। ज़्यादा येन, बहुत बार मुद्रा पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। और सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जापान का, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर से देखिए एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है फिर। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, है ना। और उसमें रथ मंदिर उसको बोलते हैं, रथ मंदिर। उन मंदिरों में देखा जाने वाला महाभारत के पांचों भाई यानी पांचों पांडव, ठीक है, जैसे धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का भी, इन सबके नाम से रथ मंदिर है जी वहाँ पर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोना। वो कोरोना मत समझिए, कोरोना किस देश की करेंसी है या मुद्रा है? तो स्वीडन की है, स्वीडन की है। कोरोना किसकी है? स्वीडन की है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है जी, वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। अब आप लोग कहिएगा, याद आप लोग को दिला देते हैं, बीएसएससी सेट 1 से 10 तक जो बीएसएससी सेट करवाया गया है, उसको जाकर आप लोग देखिएगा। 1 से जो करवाया गया है 10 तक, उसको जाकर देखिएगा तो वहाँ पर भी है कि वृंदावन गार्डन मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। और शालीमार बाग कश्मीर में है, ठीक। ओणम किस राज्य का त्यौहार है जी? ओणम केरल। और पोंगल, पोंगल, ओणम पूछेगा तो केरल, और पोंगल पूछेगा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। बिहार का प्रमुख त्यौहार आप लोगों को तो पता ही है, अभी आने ही वाला है, महा
है ना। महापर्व इसको बोलते हैं बिहार का, छठ पूजा, है ना। बंगाल का बोलेगा तो आपको दशहरा पता ही है, दुर्गा पूजा, ये सब ऐसे ही याद रखना है। और उड़ीसा का पूछेगा तो आपको पता ही है, वो सब जो रथ यात्रा वगैरह निकलता है। चलिए, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, तो आयरन की कमी से, मतलब लोहे की कमी से, ठीक है, लोहे की कमी से। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, पालक में। किसमें, पालक में, हरी सब्जियों में, ठीक है, पालक में, हरी सब्जियों में। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है कि सबसे कड़ा पदार्थ, ठीक है, सबसे कड़ा पदार्थ है, इसी को कहता है सबसे कठोर पदार्थ, हीरा है, हीरा है, ठीक। कार्बन का अपरूप इसको भी बोलते हैं, और ग्रेफाइट को भी। जो पेंसिल लिखने वाला होता है उसका जो नोक इसी का बनता है, ग्रेफाइट का, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अच्छा, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसमियम हो जाएगा जी, ठीक है। अगर भारी धातु पूछेगा तो ओसमियम, और सबसे हल्की पूछ देगा तो लिथियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय पूछ जाएगा तो सोना हो जाएगा जी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबसे अभिक्रियाशील पूछेगा तो आपको पोटेशियम हो जाएगा, और सबसे कम अभिक्रियाशील पूछेगा तो वो आपका वापिस सोना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक ही में ये लिख रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है ना, बोल बोल के लिख रहे हैं, इसलिए आपको समझना है। हर एक पॉइंट से, हर एक क्वेश्चन से एक दो पॉइंट बताएंगे, ये सब आप लोग को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो अक्रिय गैस का जी। और फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है उसका, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। एसेज का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है एसेज सीरीज, टेस्ट वाला जो होता है, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और ये क्रिकेट से संबंधित है। जैसे एसेज हो गया तो एसेज क्रिकेट ट्रॉफी हो गया, उसको सीरीज बोलते हैं आपको, जैसे दलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, ठीक है, हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गया, ये सब कहाँ से संबंधित है, क्रिकेट से। जैसे रंगास्वामी कप ये सब हो गया तो आपको रंगास्वामी कप कहाँ से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है ना। और आपको संतोष ट्रॉफी हो गया, ये कहाँ से है संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। मतलब सीधा सीधा याद रखना कि स्थितिज ऊर्जा जो है संचित रहती है। स्थितिज गलत लिखा हुआ है इसमें, स्थिति जैसे लिखाता है, ठीक है, स्थितिज, ठीक है, स्थितिज, ठीक, ठीक है। तो एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, वही चाबी में भी स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्वेश्चन है कि गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड ही कह रहा है। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी, हरित गृह गैस उसको बोला जाता है, बोलते हैं, और आग बुझाने में भी काम यही आता है। अच्छा, आग लग गया है तो किसके ज़्यादा रिसाव से आदमी मरता है, तो इसी का, CO2। लेकिन हम लोग यहाँ क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड का है, ठीक है, कि गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है, तो कार्बन डाइसल्फाइड से। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, हम कल या परसों के वीडियो में ही बताए हैं आपको, कल ही वाले में बताए हैं कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि सबसे बड़ा, टाइटन, ठीक। और ऐसे सबसे भारी ग्रह पूछेंगे, ग्रह सबसे भारी पूछेगा तो हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। और उसका सबसे बड़ा ज्ञानीमेड, और सबसे बड़ा वैसे भी उपग्रहों में सबसे बड़ा पूछेगा तो ज्ञानीमेड ही होता है, ठीक है। और सबसे छोटा फोबोस, डिमोस, डिमोस, फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं, किसके हैं, मंगल के। पृथ्वी का एक है, वो है चंद्रमा, सबको पता है। आगे बढ़े। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच होते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया, न्यूट्रॉन की खोज तो वन एंड ओनली जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो परमाणु के नाभिक में अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चारों ओर उसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का है जेम्स चैडविक, तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और इलेक्ट्रॉन का पता है ना, जे थॉमसन। आगे बढ़े। चलिए, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है, कोल्ट, कोल्ट तो रिवाल्वर के, कोल्ट वैज्ञानिक का नाम है जी, ठीक है, इसलिए आराम से रहिएगा। रिवाल्वर के कोल्ट जो है साइंटिस्ट हैं, वो किसका आविष्कार के लिए विख्यात है,
तो रिवाल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात है, रिवाल्वर के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? फीमर। कौन है? फीमर, जांग की हड्डी है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस, कान की हड्डी है जी। सबसे बड़ी तंत्रिका पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र, है ना। अच्छा, और तंत्रिका तंत्र का इकाई है न्यूरॉन, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, यकृत यानी लीवर, इसी को बोलते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। कोल जनजाति कौन सी? कोल जनजाति। नर्मदा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल में दिया जाता है? वेलिंगटन ट्रॉफी, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो आपका है, वेलिंगटन ट्रॉफी वो दिया जाता है नौकायन में, दिया जाता है नौकायन में। ठीक है, चलिए। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का, बताए थे ना, सूर्य देवता का। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का। कोणार्क कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा में। ठीक है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा। क्या बोलते हैं? काला पैगोडा। पूछ देगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर देख के ना आपको काला पैगोडा पूछेगा, तो इसी का बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा के पुरी में ही है। ठीक है, और वो जगन्नाथ यात्रा जो निकलता है, पूरी रथ यात्रा से प्रसिद्ध है। आ गया, हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जैव रसायन विज्ञान यानी जीन के संश्लेषण के लिए, हरगोविंद खुराना। आ गया। वर्ष 1969 में ये भारतीय नागरिक थे, लेकिन पहली अमेरिकी भारतीय इनको कहेंगे। अमेरिकी भारतीय मतलब जन्म हुआ था भारतीय में, नागरिकता ली थी अमेरिका का। ठीक है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? देखिए सुबह मतलब कल वाले वीडियो में ही बताए हैं, कल वाले वीडियो में ही बताए हैं कि जैसे एक का आया था केरल का आया था, तो उसमें हम तमिलनाडु का बताए थे, आंध्र प्रदेश का बताए थे, मणिपुर का बताए थे, ओडिसी ओडिशा का बताए थे। तो बहुत लोग बोले होंगे कि राज्य के नाम है ना, तो इसी बता दिए। अरे भाई पूछता है, देखिए पूछा है, अगले ही सेट में मिल गया कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा, यही तो हम बताए थे कल के वीडियो में। तो इसीलिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में। वो किसी दूसरे एग्जाम के लायक था, ये किसी दूसरे एग्जाम के, तो वैसे ही आपको बीपीएससी वाले तो एकदम इसको रट जाइए एक एक क्वेश्चन पॉइंट के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम अगले महीने, ये टाइम ही नहीं है आपके पास तो बिल्कुल भी। ठीक है, हमको पता है आपके यार दोस्त लोग का शादी भी होगा यही नवंबर में, लेकिन थोड़ा मटिया देना है ताकि सिलेक्शन होगा तो जो यार रूसल रहेगा वही आपके पास सबसे पहले मिठाई लेके आएगा। ठीक है ना। चलिए, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? उसका नाम है कोशी। कल ही के वीडियो में बताए थे, सिर्फ कोशी के बारे में पूछ दिया था कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, तो हम आपको बता दिए थे कि बिहार का शोक भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है वही, तो वही सबसे ज़्यादा मार्ग बदलना या सबसे ज़्यादा दिशा बदलना, कोशी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा 35 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष। ठीक है, और आपको पंचायत चुनाव में लड़ना है तो 21 वर्ष, अगर वोट देना है तो 18 वर्ष। ये पहले 21 वर्ष था वोट देने वाला काम, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए एक पॉइंट में इतना बता रहे हैं एक सांस में, तो आप लोग है ना कि एक सांस में एकदम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक सांस में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जिसका अब बदल के राजगिरी हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उदयन कहाँ लाया था इसको? पाटलिपुत्र में। ठीक है, सबसे पुराना गणतंत्र, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र कौन सा था? लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है, याद है। चलिए, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान। जलपोत के निर्माण में, एक मोटर कार के निर्माण में पूछा था तो वो अमेरिका था, ये जलपोत का है तो जापान होगा। कोई दिक्कत है? जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान है। अब अगला कहता है कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एस्किमो सीधा सीधा समझ लीजिए कि शिकारी भी बता दिया थोड़ा सा आपको, लेकिन जनजाति है, कहाँ की है? तो ग्रीनलैंड की है। कहाँ की है? ग्रीनलैंड की है।
विश्व वाला में पूछता है महासागर, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर निकलती है, कुछ देशों का क्रम दे देगा, 3 गो 4 गो, चारों ऑप्शन में। अब पूछेगा इनमें से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से किससे होकर मकर रेखा गुजरती है, इनमें से किससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है, ऐसे ही। और आपको पूछ देगा जनजाति, घास का मैदान पूछा जाएगा, जैसे डाउन ऑस्ट्रेलिया, वेल्स साउथ अफ्रीका, सवाना, पंपास अर्जेंटीना, ऐसे करके वो सब भी, ठीक है। चलिए बातों बात में आपको घास का भी 3 4 5 6 को क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, वीडियो एक बार के बाद दोबारा देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 बार 3 बार एग्जाम से पहले देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा। आगे, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला। कहाँ, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला। तो पश्चिमी तट पर कह रहा तो राज्य कौन सा हो गया, गुजरात। कौन सा हो गया भैया, गुजरात। उससे नीचे आइए, उधर गोवा महाराष्ट्र आपको मिलेगा, तो गोवा में मार्मागांव, महाराष्ट्र में मुंबई वाला नावा शेवा है ये है, फिर तूतीकोरिन तमिलनाडु में है ये है, केरल वाला सबसे कृत्रिम और प्राचीन है। अब पहाड़ी के पीछे वाला जो क्वेश्चन आता है सबसे गहरा, तो वो कौन है, पता है ना, विशाखापट्टनम। और टोटल 9 राज्य है समुद्र तटीय, सबसे बड़ा गुजरात, और सबसे उसके सेकेंड नंबर पे छोटा तट, सेकेंड नंबर वाला आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। टोटल 9 को तटीय राज्य है, ठीक है। चलिए 9 कौन कौन है लिख के बताइए तो, क्योंकि हर वीडियो में 9 हम बताते हैं, आज बताते रहे। इसके बाद अगर पूछ दिए तो आपको कमेंट में लिखना है, तब हम मानेंगे कि आप मेरे डेली 1 2 क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं। डेली 1 2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आप सबके लिए, 3 4 क्वेश्चन जानबूझ के, कि आप लोग एकदम रम जाइए इस क्वेश्चन में, बताइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका गेन होगा, नॉलेज। कैसे होता है कि हम लोग जापान, तो जापान के बारे में कुछ अलग 2 3 को पॉइंट बता के चौथा पॉइंट आपसे पूछ दिए, तो आपको पता करिए, उसको लिखिए, देखिए, चेक कीजिए, उसके बाद कमेंट में डालिए, ताकि और लोग भी जान जाए। इसके लिए बस होता है, ठीक है। चलिए पूरे सामाजिक तरीके से पढ़ाई करने का है बोले तो। आगे बढ़ते हैं। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में होती है, कांगो देख लीजिए, कांगो तो भूमध्य रेखीय में, कांगो नदी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। पैदा तो होता है स्वतंत्र, ठीक है, लेकिन सर्वत्र बंधनों में, बहुत प्रकार के बंधन में रहता है, नहीं तो क्या है, रूसो। बच्चा जब पैदा होता है तो रोते रहता है, ये दिखाने के लिए कि अगर सही टाइम पे सही काम अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं किए तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए, समझे, ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी, कलहन लिखा हुआ भैया, कलहन देखिए लिख दिया, ठीक है। कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी का विषय क्या था, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया, पता है ना, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। एक ये है राज तरंगिणी, एगो आपको क्वेश्चन आ जाता है राग तरंगिणी। क्या आता है, राग तरंगिणी। कहिएगी सर बात तो सेम है, ध्यान से देखिए, इसमें ज है, इसमें ग है, ठीक। तो राज तरंगी तो कलहन, राज तरंगिणी तो कलहन, लेकिन अगर राग तरंगिणी आ जाएगा तो आपको कौन लिखना है, कवि लोचन। क्या लिखना है, कवि लोचन, ठीक है, क्या लिखना है, कवि लोचन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो खेतरी। खेतरी कहाँ है, राजस्थान में है जी, राजस्थान में। सोना के उत्पादन में कर्नाटक वाला क्षेत्र है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, खेतरी। खनिज पदार्थ के लिए झारखंड वाला पूरा क्षेत्र है। त्याग राजा क्या थे, नर्तक थे, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, क्या थे, नर्तक थे। त्याग राजा जो थे वो क्या थे, नर्तक थे, क्या थे, नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री मान लीजिए, क्योंकि 36 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको, ठीक है, इतना मान लीजिए सेल्सियस में पूछेगा तो, ठीक। चलिए अगला, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी, इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाया था, आप सबको याद हो तो, मतलब पढ़े हैं, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती। बार बार मिल रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती। और प्रकाश संश्लेषी में सबसे पहले जो ये होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उससे निकलता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन।
और ग्रहण करके किसको बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि पूछेगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में क्या सबसे कौन सा अंग महत्वपूर्ण है, वहाँ ऑप्शन में पत्ती भी रहेगा, तना भी रहेगा, जड़ भी रहेगा और पुष्प भी रहेगा। तो जीवन चक्र के दृष्टि से अगर पूछेगा तो आंसर पुष्प होगा बाबू। क्या होगा, पुष्प होगा। ठीक है, इसको याद रखना है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए। आगे है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे, मेंडल। सबसे पहले मटर पर इन्होंने करके देखा था, है ना, मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। मीनाक्षी मंदिर, देखिए कोई मंदिर का पूछा था तो हम बताए थे कल वाले वीडियो में मीनाक्षी मंदिर के बारे में भी कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में है। यहाँ पे भी रामायण का थोड़ा सा एक है कहानी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है, शांतिवन में किसकी समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन में किसकी समाधि है, जवाहरलाल नेहरू। राजघाट किसकी समाधि है, राजघाट किसकी समाधि है, महात्मा गांधी। चैत्रा भूमि, डॉक्टर अंबेडकर। वीर भूमि बताइए, राजीव गांधी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी, सारनाथ। ठीक है, अपनी के साथ लिख लीजिए प्रथम, अपनी के साथ प्रथम। बुद्ध ने अपनी प्रथम शिक्षा कहाँ पर दी, सारनाथ में, जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बौद्ध में। और सबसे ज्यादा कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा बार कहाँ दिया, श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। चलिए आगे, मेन काम्प। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखी है, मेन काम्प पुस्तक किसने लिखी है, तो वो है हिटलर। किसने लिखी है, हिटलर। ठीक है, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया, जय हिंद एक पद होता था। ठीक है, उस टाइम ये सबसे पहले किसने अपनाया, चंद्रशेखर आजाद। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को गोली मारी थी, अंतिम गोली जो बची थी। इन्होंने बोला था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ। ठीक है, मेरठ। कब, 10 मई 1857। ठीक है, और यहाँ से सिपाही चले दिल्ली और वहाँ पर जाके बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को, है ना, बहादुर शाह द्वितीय को बनाया अपना नेता, है कि नहीं। और उन्होंने बख्त खां को एक उपाधि दी थी। कौन सा उपाधि दी थी बताइए। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, बाण भट्ट। उन्होंने हर्ष चरित लिखा था। क्या लिखा था, हर्ष के बारे में, मतलब हर्षवर्धन की बात हो रही है, हर्षवर्धन में जानकारी हो रही है कि बाण भट्ट इन्होंने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र। क्या लिखा था, हर्ष चरित्र। जैसे बुद्ध चरित्र और सुकोच ने लिखा है, वैसे ही हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखा है। और हर्षवर्धन के कार्य में ही 629 एडी, है ना, एमएनओ डुमनी। ठीक है, 629 एडी एमएनओ डुमनी। इसमें कौन आया था, वेन सांग। कौन आया था, वेन सांग। ठीक है, और ये गया वापस कब, 642। ठीक है, ईस्वी में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे, प्राचार्य जो थे, उनका नाम था शीलभद्र। ठीक है, और वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो है धर्म, बौद्ध धर्म का जो है पूरा चलता था ये प्रचार प्रसार। ठीक है, चलिए, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मतलब लोहा के सबसे बढ़िया कौन सा है, वही पूछना चाह रहा कि अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, मांस के लिए पशुपालन। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, मांस के लिए। ये पशु को पालते हैं सिर्फ मांस के लिए, तो वो है अर्जेंटीना। कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है, रोमानिया में। ऊंचा पहाड़ों को खोदकर तेल निकाला जाता है, खनिज तेल। कहाँ, रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील पूछ दे तो, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछ दिया तो बताइए आंसर में, विश्व में।
अगला क्वेश्चन, क्वीटो किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा। याद रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो था 370। 370, ठीक है, 370 हट चुका है, लेकिन 370 में बहुत सारे भाग हैं, तो कौन कौन से हटे हैं ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ, तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? कोई पूरे विश्व में कोई भी देश में सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे ज्यादा बुजुर्ग में, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। अब कह रहा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। ठीक, एक इसमें एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया? कि नटराज की मूर्ति कैसी थी? कांस्य मूर्ति बनी थी, और ये उदाहरण है चोल कला का। चोल का, चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय था ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो सबसे पहला वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। सबसे पहला वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग ही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 8850 मीटर सबसे ऊंचा चोटी विश्व का, सबसे। और सबसे गहरा स्थान विश्व का मैरियाना गर्त है ना, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, 11,022 मीटर के साथ। चलिए, कांग्रेटिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है जी। कांग्रेटिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए, अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, सबको पता है। सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध महागड़ा नांगल, सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितने हैं? 7। बधाई तार की संख्या कितनी? कला एवं संस्कृति से दे दिया गया कि ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। किसी का बर्थडे बर्थडे होता तो बोलता है ना कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैं, है ना? समझे कि नहीं? तो वही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। सांची। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक। अशोक ने। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिकानसेन क्या है? तो जापान का बुलेट ट्रेन था, इसका नाम था। ठीक है, जापान का बुलेट ट्रेन। ठीक है, शिकानसेन याद रखिएगा। अगला है कि हियाकू टेक क्या है? हियाकू टेक। ठीक, तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु, 1996 में दिखाई दिया था एक धूमकेतु। ठीक है, तो हियाकू टेक वही था। अगला है कि बिहार अलग प्रांत कब हुआ? तो 1936 में। कब? किससे अलग हुआ था? बिहार अलग प्रांत का मतलब क्या हुआ? उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। ठीक, उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। कब? 1936 में। क्योंकि 1911 में ही आपको ये अलग हो गया था बंगाल से। उसी टाइम कलकत्ता से हटकर दिल्ली राजधानी बनाई गई, बंगाल से हटकर बिहार राज्य बना, जिसमें उड़ीसा वगैरह सब एक ही में था, झारखंड में। तो 1936 में जो है उड़ीसा अलग होती है बिहार से। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है बिहार से। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है जी? माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू किस में है? तो राजस्थान में। पिंक शहर जयपुर राजस्थान में। झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान में। बहुत ही खूबसूरत शहर है उदयपुर, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इटली वगैरह जाने का, इटली में एक झील है, उस पर एक बना हुआ है, वैसे ही यहाँ भी एक झील है जिसका नाम है, पता है ना, एक एफएस है फतेह सागर, एक है कौन सा?
बताते हैं आगे, इसको पढ़िए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। ठीक है, आइस आइस वहाँ कनाडा वाला एरिया आप लोग जान ही रहे हैं, तो आइस हॉकी। ठीक। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय क्रिकेट, इंग्लैंड का राष्ट्रीय क्रिकेट, भारत का राष्ट्रीय हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी है ना। चलिए, लेक पिछोला, यस, पिछोला झील के ऊपर है, बहुत ही जबरदस्त, उदयपुर में। ठीक है, चलिए अगला। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? मदर टेरेसा को। इनको भारत रत्न भी दिया गया है और नोबेल भी मिला है। ठीक है। ओंगस जनजाति कहाँ की है? ओंगस जनजाति, ओंगस कहाँ की है? तो ओंगस से याद रखिएगा अंडमान, अंडमान का अ वाला, ओंगस का ओंग याद रखिएगा तो मिल जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अलग अगला है क्वेश्चन कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की है। किसकी है? मंगोलिया की। ठीक है, आगे बढ़े। डेली देखिए, आज भी हम 150 क्वेश्चन लाए हैं। कितना लाए हैं? 150। तो हर वीडियो में आपको 150 से 200 के बीच क्वेश्चन आ रहा है, और हर में 2 से 3 पॉइंट बता रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर करके भी चलिएगा तो 500 डेली, हर 1 घंटा में आप 500 क्वेश्चन यहाँ से अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप लोग फिर देख लीजिए कि कितना हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, कैसे करेंगे। अगला है कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 900 मीटर। कोई भी भूखंड है उसको अगर पहाड़ कहलाना है तो उसका न्यूनतम कम से कम ऊंचाई जो होना चाहिए वो 900 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 900। और ज़्यादा तो कितना हो सकता है? सबसे ज़्यादा 1850 है, पता है ना। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है जी? कहाँ से है? तो तिब्बत से है। कहाँ से है? तिब्बत से। ठीक है, इसी पर है भाखड़ा नंगल बांध जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मर्रे नदी कहाँ की है? कहाँ बहती है? यही लिखा है, यही पूछ रहा है। मर्रे नदी कहाँ बहती है? ठीक है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो मरे डार्लिंग, बचपन में भी आप लोग, मतलब थोड़ा हम लोग बड़े हुए थे 10th प्लस में, तो 10th में पढ़ लिए थे। पूछता है कभी कभी जनरल नॉलेज, उसी टाइम से पढ़ रहे हैं हम, छोटा छोटा जो बुक आता था गुड इंग्लिश के साथ। चलिए, मरे डार्लिंग कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम सबसे पहला कौन है मालूम है ना? दार्जिलिंग वाला। ठीक है, वो भारत और एशिया दोनों का जल विद्युत परियोजना सबसे पहला। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? फिनलैंड। अब भारत में कहेगा कि झीलों का शहर, तो वन एंड ओनली उदयपुर। ठीक है, चलिए। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है। और ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, इससे पहले शिक्षक थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला है कि कामायनी पुस्तक किसने लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद। बहुत इनका फेमस पुस्तक है ये कामायनी। कौन सा है? कौन है ये? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। जैसे लिम्बू हो गया, लेपचा हो गया, ये सब है ओडिशा सिक्किम से। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। थारू हो गया, भोटिया हो गया, ये सब है उत्तराखंड से। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए। विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? तो शतरंज, है ना। विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। आप लोग में से लगभग लगभग सभी ने इनका नाम अवश्य सुना होगा। क्या किया होगा? अवश्य सुना होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। शौर्य पुरस्कार कह रहा है। ठीक है, शौर्य पुरस्कार। ऐसे नॉर्मली में अगर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा तो वन एंड ओनली भारत रत्न, लेकिन शौर्य में पूछ रहा है, वीरता में पूछ रहा है ना, अपना शौर्य दिखाना, साहस दिखाना, वीरता दिखाना, तो हो जाएगा परमवीर चक्र। एक शौर्य, एक कीर्ति चक्र होता है, एक होता है महावीर चक्र, एक होता है परमवीर चक्र, तो ये है परमवीर चक्र। ठीक है। फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? तो ब्राजील। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीतने वाला राजपूताना राइफल है जी। ठीक है, जानकारी के लिए दे देते हैं आपको। फर्नांडो कोलोर
दमेलो किस देश के हैं? ब्राजील के हैं, ठीक है, नेता थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, श्रीलंका में ऊपर जाएगा ना जी, छूट रहा था क्वेश्चन, देखिए अभी ध्यान नहीं रहता तो। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के समान उत्सर्जित गैस कौन सी है? हाँ, किस समय? अभी हम बताए थे पीछे ऑक्सीजन, फिर बताने का जरूरत है इसका डिटेल, अभी ही बताए हैं। सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? लाल रंग के प्रकाश में, और ये केवल दिन में ही होता है। ऑप्शन में फंसना नहीं है कि दिन व रात दे देता है तो कोई मार देता है, वैसा नहीं करना है। ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती से होता है। ब्रायोफाइटा जो स्थली में होते हैं, लेकिन उनका जो ये बनता है वो जल में, ठीक है, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो है आपको वसा में है। और जल में अगर पूछ देगा मेरे भाई, जल में, तो विटामिन बी एवं सी। कोई दिक्कत है? कौन सा विटामिन वसा में घुला हुआ है? तो ए, डी, ई, के। और कौन सा जल में है? तो बी और सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में, और बिल्कुल नहीं होता है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का वेग जो है 0 होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए अधिकतम होती है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद है ना, कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो प्रवाहजी आसवन की प्रक्रिया से। किससे? प्रवाहजी आसवन की प्रक्रिया से। क्या? पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद, ठीक है, किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो प्रवाहजी आसवन की प्रक्रिया से। जिसको अंडरलाइन किया हुआ, घेरा हुआ है, बस उतना पढ़ लीजिए कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्रवाहजी आसवन की प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सोल्स ने, तो टाइपराइटर, ठीक। अभी रिवॉल्वर का कौन था? अभी जस्ट बताया चारों क्वेश्चन पहले, बताइए रिवॉल्वर का कौन था? वही सोल साइंटिस्ट जो थे, सोल जो थे, उन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था, ठीक। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरते हैं? डेन्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, जर्मनी में है ना, डेन्यूब नदी, ठीक है। किलीमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है जी? तंजानिया में। किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में, ठीक है, ठीक है। ज्वालामुखी भी है। मर्डेका कप फुटबॉल से, देखिए मर्डेका कप हो गया, संतोष कप हो गया, ठीक है। अभी आईएसएल चल रहा है, इंडियन सुपर लीग, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। चलिए, इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो क्यूटो की। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? क्वीटो, क्वीटो की, ठीक है। किसकी राजधानी है इक्वाडोर? क्यूटो की। आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम आराम से ऐसे ही पढ़ना है, डेली कर करके, डेली 500, डेली 500, ऐसे ही करके हम लोग को लगभग समझ लीजिए आ गया। वीरभूमि देख लीजिए, एक का पूछा था कल वाले वीडियो में भी, आवाज में भी पूछा एगो दूगो, तो हम आपको बताए थे अभी अभी कि वीरभूमि समाधि किनकी है? तो राजीव गांधी की। सामने आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, यही देखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैक्सिमम को याद होगा, फिर से देख लीजिए, मैकमिलन। 3 गो आविष्कार पूछ दिया अभी तक इस वीडियो में, 3 गो। रिवॉल्वर का वोल्ट, अब आपको फिर इसके अभी पहले जस्ट पूछा था, और फिर अभी पूछा किसका? साइकिल का, मैकमिलन, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है क्वाशियोरकर। कौन सी है? क्वाशियोरकर। क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मतलब प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण का कारण होता है, वो कौन सी बीमारी होती है बच्चों में? क्वाशियोरकर होती है, ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए, राज्यपाल का नाम बताइए, ठीक। यहाँ का मार्मा गाओ, इसका जो है बंदरगाह है, उसका नाम हम बता दिए। चलिए, ठीक, एगो हम बताए, एगो आप बताइए। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 है जी। एलोरा कंदराओं कहिए या एलोरा गुफाओं कहिए, कंदरा उसको पहले कहा जाता था, ठीक है, गुफा को प्राचीन काल में कंदरा बोला जाता था। तो 34 है। कितने हैं एलोरा की गुफाओं में? मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था? कुतुब मीनार कहाँ है जी? दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुब मीनार का, ठीक है। और इसको ढंग से पूरा किसने करवाया था, यही है ना बात, इल्तुतमिश, तो इसका दामाद था, ठीक है। चलिए, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन, कबीर दास के अगर उपदेशों का संकलन पूछ देगा, संग्रह पूछ देगा एक जगह करके कुछ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बीजक। क्या हो जाएगा, बीजक। देख लीजिए ढंग से, अच्छे से देख लीजिए क्या है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है, बीजक। आइजोल किसकी राजधानी है भैया, मिजोरम की। किसकी है, मिजोरम की। राजधानी वाला आपको मिलान करने के लिए देता है, इसलिए अच्छा से याद रखना। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है अखबारी कागज, मालूम है ना। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, अखबारी कागज। और होशंगाबाद में चेन्नई का एसटीडी कोड, देखिए एक को पूछा था मुंबई का एसटीडी कोड, अभी क्या है, चेन्नई का एसटीडी कोड। किसका, चेन्नई का एसटीडी कोड। तो ऐसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है। चेन्नई का एसटीडी कोड, एसटीडी कोड, एसटीडी कोड कितना है, 044। अब पिछले वाले वीडियो में आपको मुंबई का बताए थे, ठीक है। चलिए अगला है मरीना बीच, सागर तट कहाँ है, तो चेन्नई में है जी। जैसे मरीन ड्राइव जुहू बीच, जुहू बीच कहाँ है, तो वहाँ मुंबई में है ना। वैसे मरीना बीच चेन्नई में, ठीक। दीघा बीच कोलकाता में, ठीक है। चलिए बीच पर कम घूमिए, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक है 14। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक है 14, ठीक है। कूट अंक है 14, और ऐसे कितना था। चलिए आगे, दिलवाड़ा के मंदिर किसका उदाहरण है, तो नागर शैली का। देख लीजिएगा 3 टाइप का होता है जी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और एगो दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे नागर शैली लिखा हुआ है ना, एक होता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, ठीक। और ये दोनों को जोड़ दे देंगे, मतलब दोनों के जब मिला के बनेगा तो जाता है वेसर शैली। क्या हो जाता है, वेसर शैली। तो वेसर शैली क्या होता है वो देख लीजिए। नागर शैली तो यूपी, यूपी मतलब उत्तर भारत, मान लीजिए इसको उत्तर भारत, ठीक। द्रविड़ शैली तो द्रविड़ प्रजाति के लोग, इसमें याद रखिएगा आप लोग, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। हालांकि उत्तर भारत दक्षिण भारत सिर्फ पढ़ने तक में रखिए, और कुछ में नहीं, हमारा देश एक है, ठीक है, ठीक। चलिए दक्षिण भारत की शैली है इसलिए बताया जा रहा है। अब वेसर शैली दोनों को मिला के बीच वाला में, तो पूछता है कि कौन सी मंदिर जो है, तो उसी हिसाब से जगह के हिसाब से अपना मिला लेना है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली 3 टाइप का होता है, ठीक है। चलिए अगला है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है, तत्व पूछ रहा है भैया, इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और वायुमंडल में पूछ देगा तो नाइट्रोजन 78%, है ना। चलिए, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है, तो आयरन ऑक्साइड। किस प्रकार का लेप होता है, आयरन ऑक्साइड। अगला है कि निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना, तारा भी तो सूर्य, सूर्य भी तो तारा ही है, तो क्या करा कि सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम तारे हैं उनसे प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है, तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है भैया, ठीक है। सूर्य तो सोच लीजिए इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, स्टार दिखता है ना छोटा छोटा, तो उतना दूर है, तो 4.2 वर्ष आ जाता है वहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में, ठीक है, प्रकाश को, ठीक। और सूर्य से कितना लगता है बता दीजिए। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, 10⁻−10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है 10⁻−10 मीटर। अगला, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। अब पेड़ों की आयु का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो उनके वार्षिक वलय जो होते हैं उनको गिन कर पता लगाते हैं, पेड़ों की आयु लगाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कह रहा है, तो कौन है, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस 28 फरवरी है जी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCG, ठीक है, BCG का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है, तो तपेदिक, जिसको बोलते हैं TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जन्म लेते ही सबसे पहले यही घूम पाता है सुई, BCG। देखे होंगे किसी किसी के यहाँ पर अभी तक दाग रह गया होगा, ठीक है, BCG का टीका का रहता है वो, ठीक है। चलिए
अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? अनुवांशिक कूट के संग्रह के उत्तरदायी कौन है? तो डीएनए। बाप बेटा ये हो या चोरी वगैरह सब पकड़ना तो डीएनए, फिंगरप्रिंट सब, ये तो अनुवांशिक कूट का बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलिए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। जब कोई सोता है तो रक्तचाप क्या होता है? घटता है। न बोलता है आधा मृत्यु अवस्था में सो रहा है, तो है कि नहीं? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत की सुपुत्री का पुरस्कार इनको मिल चुका है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चलिए, भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में। क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। उसका कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और दूसरा हुआ था 1998 में। उसका नाम बता दीजिए। लिटिल बॉय। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन शक्ति नाम था उसका। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। लिटिल बॉय फैट जो है वो जापान वाला हिरोशिमा और नागासाकी वाला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ों का। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ों का। ठीक है, फेफड़ों का। आगे बढ़े। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विरोध का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था जी। तत्कालिक कारण तो यही था ना, चर्बी वाला कारतूस दे दिया गया था, मुंह से चर्बी खींचो उसको, उसके बाद इसलिए सबने मना कर दिया कि नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, हम नहीं करेंगे। और सबसे पहले शुरू किया था अब मार्च में ही, कौन? मंगल पांडे ने। ठीक है, बैरकपुर में थे, कलकत्ता बैरकपुर ये में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। 18 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी व्योमोश चंद्र बनर्जी। और इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेजी अफसर था, मतलब रिटायर्ड था। A.O. ह्यूम 1885 से 1905 तक वो महासचिव रहा था। 1886 में प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, सिर्फ 1885 में प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी यानी व्योमोश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली तो कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की प्रथम स्नातक महिला स्नातक तो वो भी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब प्रारूप सीधा समझ लीजिए ना जी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। ठीक है, चलिए। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता मिली? क्लेमेंट एटली। पहले ही वीडियो में ये बात हम आपको बताए हैं, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि हाँ, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो क्लेमेंट इटली था। ठीक है, क्लेमेंट इटली हमें बताया हुआ क्वेश्चन आया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? फिर से आ गया क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो GK गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और ये अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? MG रानाडे, महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। कोई तकलीफ है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन। देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है ना। चलिए, बुद्ध चरित्र। अभी देखिए, हर्ष चरित्र पर हम बोले थे कि जैसे बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, वैसे ही बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष। और देखिए आ गया है। और कश्मीर के सभी राजाओं का इतिहास, कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? तो कल्हण ने। किस में? राज तरंगिणी। और इसी के जगह पर अगर राग तरंगिणी आ जाएगा तो कवि लोचन हो जाएगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 1919 दिया हुआ है, डेट के साथ याद रखिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919। ठीक है, 1919। ठीक है, अमृतसर में जनरल ओडायर ने इसने गोली चलाने की दे दी थी। और इस, ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे, आप सबको तो पता ही है कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच गया थोड़ा सा क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा छत्रसाल ना, उनके ये पे। ठीक है, ठीक है, चलिए। और जन्म से 15 वर्ष तक जब ये रहा था, बैरम खां के संरक्षण में रहा था ये। किसके संरक्षण में? बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अफगान शासक। पहला अफगान शासक, ठीक, तो बहलोल लोदी। पहला मुगल शासक तो बाबर। पहला तुर्क शासक बता दीजिए, जब निकल गया तो सब बता ही देते हैं। पहला तुर्क, पहला मुगल बता दिए, ठीक, बाबर। पहला अफगान तो बहलोल लोदी। पहला तुर्क तो महमूद गजनवी, याद रखना है, ठीक, महमूद गजनवी। और प्रथम अरबी तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ठीक है, लिखना जरूरी है, बता दिए। चलिए आगे बढ़ा जाए सर। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब? तो वो किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक, मिनी संविधान, 42वां संविधान 1976, उसको मिनी संविधान कहते हैं। वहाँ जोड़ा गया था एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, है ना, 10 गो मौलिक कर्तव्य भी, जो 51A और भाग 4A में उसको रखा गया है। ठीक, और 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और उसमें 11वां में था फ्री शिक्षा वाला, निःशुल्क शिक्षा वाला। ठीक है, चलिए। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, को वारंटो। कौन सा? को वारंटो। 5 टाइप का रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और हाई कोर्ट 5 टाइप का रीट जो जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है सर जी? देख लीजिए दोनों। ठीक है, चलिए। को वारंटो। अब देखिए लोकसभा, क्या है क्वेश्चन? लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या। देखिए अगर ऐसे लिखेगा ना, तो ऐसे लिखेगा सिर्फ यहाँ पर, इसमें अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो 550 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात, क्योंकि पहले था 552, तो 2 एंग्लो इंडियन अबरी हट गया है, क्योंकि 17वीं तक था, अब 18वीं चल रहा है सत्र, तो 18वीं चल रहा है, तो यहाँ 550 हो जाएगा, 2 एंग्लो इंडियन हट गया है। लेकिन ये आंसर जो दिया है 545, क्यों दिया है? एंग्लो इंडियन को मिलाकर दिया है। और जब पूछेगा कि लोकसभा में निर्वाचित, मतलब अभी तक, मतलब अभी तक, तब हो जाएगा 543। ठीक है, ठीक है, लोकसभा में अभी तक निर्वाचित के 543, और टोटल ऐसे है 500 कितना 45, सॉरी क्या बोले हम, 550। ठीक है, 550। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से, चैंपियन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, हाँ, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, हाँ, रणजी ट्रॉफी, हाँ, आपको बॉर्डर गावस्कर यानी बीजीटी ट्रॉफी, ये एसेज ट्रॉफी, एसेज, ये सब किससे ट्रॉफी संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। जल्दी जल्दी लिखे इसलिए लपेट दिए। पाथ फाइंडर कहाँ उतरा था? पाथ फाइंडर कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पर। ठीक है, पाथ फाइंडर कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पर। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो हांगकांग का क्षेत्र, हांगकांग का क्षेत्र दिया था चीन को वापस, ब्रिटेन ने। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी आनंद मठ से आपको लिया गया है राष्ट्रीय गीत, जो कि है वंदे मातरम। ठीक है, चलिए। आलमगीर नामा का लेखक मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा लिखा हुआ है। आलमगीर किसको बोला जाता था? औरंगजेब को ना जी। ठीक है, इसी में आपको कौन लिखा है इसको? मोहम्मद काजिम। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, जिसके बाद हम लोग इति श्री रेवा कौन कहेंगे कि भारत का महान व्योवृद्ध, महान व्योवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम भारतीय थे जो इंग्लैंड के संसद में चुनकर गए थे लेबर पार्टी की ओर से, और इन्होंने 1887 में प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, कुल 3 बार किया था। और जो 1906 में किया था वो कलकत्ता अधिवेशन था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का क्यों मैंने बताया? क्योंकि उस समय दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम क्या किया था? स्वराज शब्द क्यों जो है ये इन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया था, स्वराज शब्द का, स्वराज्य। ठीक है, ठीक है।
तो यही आज का इतना क्वेश्चन था। आज हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन करे हैं। हर एक वीडियो में किसी में 150 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, किसी में 200 क्वेश्चन रहेगा, किसी में 250 भी रहेगा। तो इस हिसाब से 1-2 पॉइंट बताते चल रहे हैं। तो 500 क्वेश्चन डेली हम लोग 1 घंटे के अंदर कर रहे हैं। टोटल 15,000 प्लस क्वेश्चन करना है। वो कब होगा? जब आप मेरा साथ दीजिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, तब हम लोग मिलकर चलेंगे। अब 45 दिन के अंदर 50,000 क्वेश्चन, मतलब 15,000 वन लाइनर है, उसको हम लोग पॉइंट बताते बताते 50,000 तक पहुंचा देंगे, 2 से 3 पॉइंट बता के। अब आपको उतना हम लोग मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिएगा बिहार के किसी भी एग्जाम में या वनडे रेलवे वगैरह में भी इनफ है। बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आपका बेस एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। क्योंकि सर पर बीपीएससी का भी पेपर है, तो सबसे पहले बीपीएससी वालों के लिए तो जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। पसंद आए तो चैनल को एकदम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।